नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हम लोग आए हुए हैं पसौंडा के अंदर और यहाँ पर है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्कूल। और आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्कूल है और बाबा साहब की तस्वीरें भी इन लोगों ने ले रखी है। और प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे अधिकारी आए हैं। डॉक्टर राजकुमार हैं, त्रिपुरे जी हैं, इंद्र सिंह जी भी हैं और बहुत सारे साथी हैं, भाई हैं हमारे, सुमन सर हैं यहाँ पे, और यहाँ के जो संचालक है वो भी हमारे साथ हैं। यह वह सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो ये सब दहाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसका कारण है कि इनको ड्रेस मिली गई है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों ने, इन लोगों ने सब ने मिलकर ये ड्रेसेस यहाँ पर दी है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये स्कूल कब से चल रहा है और जिस हालत में है, मैं कहूँगा कैमरामैन को ये एक बार तो इसका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दें कि स्कूल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों की बेसिक ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। इन्वर्टर नहीं है यहाँ पर और पानी की भी बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं यहाँ पे नहीं हैं। और जबकि ऑन रोड पड़ता है ये आपका, सर क्या जगह का नाम है यहाँ पर? यहाँ पर पसौंडे ग्राम की ज़मीन है ये, उसमें ये शालीमार सिटी के साथ में ही लगा हुआ है। मैं कैमरामैन को भी बोलूँगा कि यहाँ पे दिखाएं कि आलिशान कोठियों के बीच में यह स्कूल है और यह स्कूल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का स्कूल है। और यहाँ पर ऑन हाईवे पे पड़ता है। जब भी आप दिल्ली से अगर आते हैं तो दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करने के आपको 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये पड़ता है और उल्टे हाथ पर पड़ता है। अगर कोई भी साथी इस यहाँ पर आके विजिट करना चाहता है, कोई सेवा करना चाहता है, तो यहाँ के संचालक का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वह यहाँ पर आके कर सकते हैं। प्रबुद्ध शिक्षा अभियान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाके घर घर जाके स्कूलों में जाकर और जितने भी बौद्ध विहार हैं वहाँ पे लगातार लाइब्रेरी बनाने का काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान मतलब घर घर में शिक्षा पहुँचनी चाहिए, उसके तहत यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को आज बुक्स प्रोवाइड कराई गई हैं। यहाँ पर वर्दी प्रोवाइड कराई गई है ताकि बच्चे सिमिलर एक जैसे नज़र आएँ। डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा लगा आपको कि यह कार्य होना चाहिए, घर घर में शिक्षा होनी चाहिए? देखिए, जैसे हमने स्कूल को विजिट किया डॉक्टर इंद्र सिंह जी के साथ में और हमने मैनेजर साहब से बात किया और हमको लगा कि यहाँ रियली ये एक अच्छा काम होगा कि हम इस स्कूल को, जो इतने अभाव में चल रहा है, उनके पास उतना फाइनेंस नहीं है और सुविधाएं नहीं है, गवर्नमेंट का ऐड भी नहीं है, तो ये हमारा जिम्मेदारी बनता है कि एक समाज का हिस्सा होते हुए हमको अपना दायित्व निभाना चाहिए। और उस दायित्व के निर्वहन में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आज हमने इन बच्चों को ड्रेसेस और कुछ बुक्स का वितरण किया है और भविष्य में भी हमसे जो हो पाएगा हम हमेशा करते रहेंगे। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारा ये प्रबुद्ध शिक्षा अभियान है उसके जो सदस्य हैं, ये बच्चे, ये इनको देख के हमें अपना बचपन याद आ गया। हमको तो इससे भी छोटे स्कूल में हमने शुरुआत किया। ये लोग तो अभी चेयर पे और कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हम तो नीचे बैठते थे, अपने घर से बोरियां ले जाते थे। तो मुझे देखकर इनको अपना भविष्य नज़र आता है, सामाजिक भविष्य भी नज़र आता है और देश का भविष्य भी नज़र आता है। इन्हीं लोगों में से कल वैज्ञानिक भी निकलेंगे, इन्हीं लोगों में से कल डॉक्टर और इंजीनियर और इस देश को चलाने वाले शायद राजनीतिज्ञ भी निकलें। तो इनके अभाव को देखते हुए इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और यही हमारा भविष्य होंगे, ऐसी मेरा सोचना है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, यानी कि आप टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेशन यही नहीं होता कि आप फाइनेंशियली चीज़ों से करें, आप अपना तन दे सकते हैं, मन दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, यानी कि ट्रिपल टी, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी। हमारे साथ इंद्रजीत जी हैं। इंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग बहुजन समाज की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आकर कुर्ते शाइनिंग वाले पहनते हैं लेकिन सामाजिक मूवमेंट के अंदर आके खड़े नहीं होते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बाबा साहब का भी था कि हमारे जो समाज के लोग हैं सभी नहीं समझते अपनी ज़रूरतों को और एक कहीं जाकर के अपने में खुद में सिमट जाते हैं, अपने दायरे में सिमट जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो उसके लिए मेरा तो यही है कि अपने आप की अपनी चेतना को समझिए, उस चेतना से समझने के बाद बाहर आइए, निकल कर देखिए कि आपके आसपास कौन अभाव में है। आपके ही समाज के बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है आज की तारीख में। और हो सकता है कि आप कभी ना कभी ऐसे ही रहे होंगे, आपके पुरखे रहे होंगे, आपके पूरे परिवार में रहे होंगे और हमारा फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है, सब पूरे समाज का जो भी सशक्त हैं, जो भी सक्षम हैं, जो भी कर सकते हैं एक दूसरे बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसमें ज़रूर अपना सहयोग करें और करना चाहिए। निकल के बाहर आएँ लोग और वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और आगे बढ़ें। ये हमारा एक उद्देश्य था, क्योंकि हम भी, अगर हम आज यहाँ खड़े हैं तो हम भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसी हालत से ही हम निकले हैं।
उससे भी ज़्यादा अभाव था। और लेकिन एक ये था कि शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षा लेनी है, एक उद्देश्य बनता है शिक्षा लेने से, एक जीवन का उद्देश्य बनता है और हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा हम लोग अभी बच्चों से ही बात करेंगे, लेकिन जो ये टीम यहाँ पर आई हुई है उनसे जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एक व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ेगा तो शिक्षा का जो लोग परेशान रहते हैं वह इस देश से पूरा दूर हो जाएगा। उसका कारण है, अगर हम लोग 50% मान के चलें, 20% भी लोग, 10% भी लोग इसका बीड़ा उठा लेते हैं, एक एक दो बच्चे को भी अडॉप्ट करते हैं शिक्षा के लिए, तो देश के अंदर से शिक्षा अपने आप बहुत अच्छे स्तर पर चली जाएगी और जो बेरोजगारिता है वह कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब शिक्षित होंगे और संगठित होंगे तो यूनिटी अपने आप आ जाएगी। सुरेश हमारे साथ हैं जो लगातार कार्य करते रहते हैं सामाजिक मूवमेंट के अंदर और सबसे पीछे जाके खड़े होते हैं, कोई चेहरा अपना नहीं दिखाते हैं। उसके बावजूद राजस्थान में मैं इनसे परिचित हूँ, राजस्थान में बहुत सारे कार्य करते हैं, दिल्ली में बहुत सारे कार्य करते हैं और कहीं भी इनको मौका मिलता है तो वह बिना किसी नाम के कार्य करने में सबसे आगे नज़र आते हैं। सुरेश जी, ऐसा मन हमेशा क्यों लगा आपको? क्योंकि जबकि मेरी एक बार आपसे बात हुई थी, जिस गांव से आप आते हैं उस गांव के अंदर भी लोग बाल नहीं काटते हैं, ये आपने मुझे बताया था। तो इस गांव से आते हैं तो कहीं ना कहीं पीड़ा कहीं मन में रही होगी। ऐसा क्यों लगता है कि आपको लगातार इस सेवा को कंटिन्यू करना चाहिए? घर के अंदर भी फाइनेंशियली कई बार गड़बड़ा जाता होगा, इस बजट को आप मैनेज करते हैं, तो क्यों ऐसा आपके दिल में मन में आया? देखिए, जो हमारा जो ये प्रबुद्ध शिक्षा अभियान है, इसमें जो लोग जुड़े हो बेसिकली यहीं से निकले हुए हैं, यहीं से मतलब इसी टाइप के एनवायरनमेंट से निकले हुए हैं। वो अभाव में जी के और अपने आप को आज स्टेबल किया है, तो हमें वही पे बैक टू सोसाइटी हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ये बच्चे भी पता नहीं सही लाइन पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। ये केवल ड्रेस के अभाव में, किताब के अभाव में अगर नहीं पढ़ पाए तो ये दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो हमसे हो सके वो तो हमें करना चाहिए, ताकि ये ना कह सके कि हमारे पास ड्रेस नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाए, हमारे बुक्स नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, हमारे पास स्कूल नहीं थी। जो संचालक महोदय, इनकी मैं बड़ी तारीफ करना चाहूँगा कि इन्होंने इस लोकेशन पे अपनी ये ज़मीन एक समाज के लिए इन्होंने एक तरह से दान ही कर दी है, जबकि इसके आज लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा इसी से जुड़े रहेंगे और जितना हो सके हम करना चाहिए इसके लिए, और सबको करना भी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर त्रिपुरा जी हैं जो हमेशा सामाजिक मूवमेंट में बहुत आगे रहते हैं और बौद्धिक विचारों को लगातार बढ़ाने का कार्य करते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कहीं भी आपको अच्छे सामाजिक प्लेटफॉर्मों पे आपको नज़र आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं हर एक कार्य के अंदर। सर, बहुत सारे सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आगरा में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो क्या लगता है आज धोखा दे रहे हैं या सही चल रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना सही है। बाबा साहब आम्बेडकर के मन में वो कहीं ना कहीं वो टीस थी ऐसी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जिस तरह से अभी हमारा बहुजन समाज निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि बाबा साहब के मन में जो कुछ दुख रहा होगा वो थोड़ा अभी सामने आ रहा है और लोग अपना कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। इसका छोटा सा एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एज अ पे बैक टू सोसाइटी कि हम इनके लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे अभी साथी ने कहा, बहुत सही कहा है, अगर हम इनके हाथ में अगर किताबें नहीं देंगे, पेन पेंसिल नहीं देंगे, तो हो सकता है कल कुछ और पकड़ ले जो समाज के लिए, जो देश के लिए घातक हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे मैनेजर साहब ने और हमारे से भी साथियों ने मिलकर किया हुआ है। मैं बहुत मेरी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मैं कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। मैं सुमन सर हमारे साथ हैं जो अधिकतर हर एक कार्यों में इसको नींव का कार्य करते हैं, वह इसको ग्राउंड स्तर पर पूरा करते हैं। सुमन सर, क्या ज़रूरत है आपको घर बार छोड़ के ये सब कार्य करने की, ये बताएं सीधी सीधी बात। सबसे पहले SM न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा कि वो टीम यहाँ पे आई और देखा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और कहाँ जाके के काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपका सवाल है कि घर बार छोड़कर कैसा लगा, तो मेरा मन बहुत रमता है ऐसे कार्य करने में। जैसे कि हमारे सीनियर्स हैं, मैंने इन लोगों से सीखा, ये लोग मतलब इस उम्र में भी इतने जोश के साथ काम करते रहते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। सैटरडे संडे भी हमारा बच्चों में बीतता है या ऐसे सामाजिक कार्य करने में बीतता है। बहुत अच्छा लगता है हमें ये सब काम करने में। जी साहब हमारे साथ हैं। साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम है बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध। जी, बौद्धाचार्य अतर सिंह बौद्ध जी के यहाँ पर हम लोग गए थे और इसी संस्था ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको लाइब्रेरी डोनेट करी थी। सर, सब सामान दिया था इन्होंने पूरा? जी सर, बहुत हेल्प की थी और इन्होंने बहुत बड़ी जो है तो ये संस्था जो काम कर रही है, आपको लगता है ऐसी संस्थाओं को और आगे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जो घर में बैठ गए हैं, जो सिर्फ नेतागिरी करते हैं या प्रवचन करते हैं, सीधे सीधे कहूँगा मैं, तो क्या कहेंगे कि लोगों को और आगे आना चाहिए?
बिल्कुल आना चाहिए। और मैं तो सर इनका धन्यवाद करता हूँ, DRDO से जितने भी यहाँ पे जो डॉक्टर्स आए हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट आए हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, मैं आप सबका जो धन्यवाद करता हूँ। और आप वो काम करते हैं कि जो माननीय कांसीराम जी ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, जो उन्होंने कहा था कि लोगों को काम करना चाहिए, जिस समाज से हम निकल के आए हैं उनको, उस समाज को भी हमें देखना चाहिए और ये काम करना नितांत आवश्यक है। और ये जो पूरी टीम है वो काम कर रही है जी। और जी को भी धन्यवाद करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ VP सिंह जी हैं और ग्वालियर से आए हुए हैं, जो हमेशा पहुंचते हैं किसी भी कार्य का, बहुजन मूवमेंट का कार्य होता है। अभी हम बच्चों से भी बात करने वाले हैं, बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, तमाम सवाल बच्चों से करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं और बच्चे हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं। सर, ग्वालियर से यहाँ पर आते हैं, आपका धन वन भी खर्च होता है और आप इस कार्य में भी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा मन क्यों बनाते हैं आप, वो बताएँ। क्योंकि हम गांव में कहते हैं, अभी भी कहते हैं, हम उस तबके से आते हैं कि हम धन धान से संपन्न नहीं हैं। तो जहां भी मौका मिलता है, आप जो DRDO अपनी एसोसिएशन है हमारी, उनका जो भी होता है, जहां भी समाज उत्थान के लिए कार्य होते हैं, मेरा मन तुरंत, मेरा पूरी फैमिली, बच्चे सहित, वाइफ भी यहीं थी मेरी, तो वो भी तुरंत तैयार हो गई। तो सर यहाँ पर क्या है, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से कोई गौतम बुद्ध निकले आए, कबीर साहब निकले हैं, रैदास साहब निकले और अम्बेडकर साहब ने, जितने महान पुरुष हैं ऐसे ही थे वो, कोई वो मतलब। तो ये हमारा मन या सबका दायित्व है, तो यहीं से महापुरुषों की ये देन हो सकती है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर बताया कि यही महापुरुषों की देन हो सकती है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, हम यहाँ के संस्थापक संचालक से भी बात करेंगे, स्कूल की ज़रूरतों पे भी बात करेंगे, क्या क्या स्कूल के अंदर ज़रूरत है। बहुत सारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ पे अच्छे डेस्क नहीं है, यहाँ पे बैठने के उठने के संसाधन इस तरीके के नहीं हैं। बच्चों से भी हम लोग जानेंगे, जो बच्चे ये किताबें लेकर क्या बनना चाहते हैं। बेटा, आप ये बताएँ, क्या बनना चाहते हैं आप? आर्मी। हाँ, आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हैं। देखिए, आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है, आर्मी में जाना चाहते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बनना चाहते हैं बेटा लाइफ के अंदर? पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बन के क्या करेंगे आप? बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे। वेरी गुड। आप क्या बनेंगे बेटा? पुलिस। हाँ? पुलिस। पुलिस में जाएंगे। वेरी नाइस। ये बच्चों के सपने हैं जो साकार होंगे, और बाबा साहब भी इनको साकार कर सकते हैं। आप भी इसको साकार कर सकते हैं, आप भी ऐसा बीड़ा उठा सकते हैं जिससे ये बच्चे आगे बढ़ सके, इनकी शिक्षा में कोई कमी ना रहे। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, संस्था से सपोर्ट करना पड़ेगा। एक यही संस्था से सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको आपके घर के बाहर कोई भी ऐसी संस्था मिलती है जो कार्य कर रही है, तो आपको बढ़ चढ़ कर के कार्य करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम बच्चों के बीच में जाएंगे। क्या बनना चाहती है छोटी सी प्यारी सी बिटिया? ये पुलिस में जाना चाहती हैं, छोटी सी बिटियाँ हैं, और बड़ी होकर पुलिस में जाएंगे। क्या पिटाई करेंगे? तो नहीं, पिटाई तो नहीं करेंगे बच्चों की, है? वेरी गुड। हाँ, आप क्या बनेंगे? हम डॉक्टर। ये डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बन के क्या करेंगे आप? और लोगों का मरीजों का सेवा करेंगे। वेरी गुड। अभी सोचा नहीं। ये होता है कि बच्चे कई बार सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको विज़न देने वाला नहीं होता है। लेकिन ये जो डॉक्टर्स की टीम्स यहाँ पर आई है, ये लगातार मोटिवेशनल क्लासेस लेते रहते हैं, बच्चों के ड्रीम्स के आगे फोकस करते रहते हैं। यहाँ के संस्थापक संचालक से हम लोग बात करेंगे। सर, बेसिक ज़रूरतें क्या हैं वह बताएं, जो आपको लगता है कि लोगों के आने से यह कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, वह बताएं। सर, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि SM जो मीडिया आई है हमारे यहाँ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार इस स्कूल में मीडिया आई है कोई, इसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्राउंड कच्चा है, इसमें फर्श वगैरह बिछ जाए, बच्चों के कमरे में पंखे नहीं हैं, लेकिन वो उनको अच्छा पानी, स्वच्छ पानी जो होता है उसकी भी ज़रूरत है, हाइजेनिक RO वगैरह का, इस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए बच्चों को। और बाकी हम अपनी तरफ से आप लोगों के सहयोग से जो यहाँ आते रहते हैं, सैनिटाइज़र और हैंड वाश वगैरह की सुविधा इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि इन्हें एक पब्लिक स्कूल से ज़्यादा यहाँ सुविधा हम दे सकें। वो तभी संभव है जब हमारे पास कुछ आप लोगों की सहायता हो, या कोई हमें मॉनेटरी कोई आर्थिक सहायता मिल जाए, तो इस स्कूल का बेहतर भविष्य होगा। मैं आपको, मुझे बताते हुए फ़ख्र होता है कि इस विद्यालय के 3 डॉक्टर निकले हुए हैं जो MBBS किए हुए हैं, और कम से कम 10 जो इंजीनियर्स हैं जो यहाँ आते हैं, इसको धरती को चूम कर जाते हैं। ऐसे भी बच्चे यहाँ से निकल कर गए हैं 80 साल की एज में लगभग, उन्होंने यहाँ बैठकर अपना जो है ना योगदान दिया है, उनके हम आभारी हैं। और मेरा सभी समाज के लोगों से ये गुजारिश है कि वो पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर ज़रूर आप जो है अपना एक चाय का पैसा जो है कम से कम इन बच्चों के लिए
अगर डोनेट कर दें तो ये बच्चों को बहुत बड़ा खाना मिल जाएगा। हमारी चाय होगी, इन बच्चों का खाना हो जाएगा, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। बाबा साहब के भारत तभी अब हमारा साकार होगा। धन्यवाद। इस सारे स्कूल को संचालन करने वाली जो सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी होती है वह होते हैं टीचर। हमारे साथ टीचर्स भी हैं यहाँ। सर मेरा नाम अनुराधा त्यागी है। अनुराधा जी जो है वह यहाँ से सैलरी भी नहीं लेती है, मैं आपको बता दूं, और वो यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे वर्क करती हैं। अनुराधा जी, क्या लगता है कि ये बच्चे कहाँ तक सक्सेस हो पाएंगे और आपकी जो लगन है, आपका जो कार्य है, वह कहाँ तक सार्थक हो पाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा? सर ये बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बस इन्हें अच्छे एक टीचर की ज़रूरत है। यहाँ पर स्कूल में थोड़े टीचर्स की भी अभी कमी है, और जैसे इन्हें कुछ भी सिखाया जाता है ये बहुत एकदम से कैच करते हैं। जैसे मैंने देखा है प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा समझाने पे बच्चों के समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं एक बार में ही समझ जाते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है बच्चों में, आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, और स्माइल हमेशा इनके फेस पे रहती है। और भी टीचर हैं, उनसे भी जानेंगे। मैडम, जब आप पढ़ाने आते हैं तो आपको कैसा फील होता है यहाँ पर? सर हमें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। हमें घर से बाहर निकल के बच्चों के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इनको कुछ पढ़ाएं और ये पढ़ें। बहुत मेहनत से करते हैं, जो किस काम को बताते हैं इनको वर्क भी करके लेके आते हैं, और यहाँ स्कूल में भी बहुत अच्छा से काम करते हैं ये लोग। किस तरीके से करते हैं आप? जो उन्हें चाहिए था वो देता और प्यार देता, बहुत सारा प्यार देते और सब सपोर्ट करते। तो आप सब लोग भी सपोर्ट करेंगे? बाकी बात है, मान लें इस बात को, भूलेंगे तो नहीं? डॉक्टर बन जाएंगे, वापस आएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, स्कूल बनाएंगे, और वकील बन जाएंगे तो सारी समस्याओं को निपटाएंगे, और अच्छे पैसे वाले बन जाएंगे तो भी आके पैसा लगाएंगे। चलिए, आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। जय भीम।